नमस्ते, मैं प्रांजलि तिवारी डीयू पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ लोगों की मदद करती है बल्कि अपने जज्बे से वो जिंदगी को नई दिशा देती है। जिनके लिए नामुमकिन सिर्फ शब्द है, हकीकत नहीं। जो कहती है जिंदगी से कभी हार नहीं मानी और जब किसी को मुस्कान चाहिए होती है तो पायल लाड जी की आवाज ही काफी है। तो चलिए सुनते हैं उनके दिल से निकले कुछ बेबाक और इंस्पायरिंग लम्हे उन्हीं की जुबान से। वेलकम मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? ओके, मेरा सफर शुरू हुआ एक ख्वाब से और वो ख्वाब था किसी की जिंदगी बदलने का। हाँ। मैं एक आम लड़की ही थी पर मेरी सोच हमेशा से कुछ अलग थी। मैंने लोगों को देखा है अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हुए, पर जब जमीन से जुड़ के काम करने का समय आता है तो लोग हट जाते हैं। तो मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती थी जो सिर्फ खड़े होके देखे, मैं वो लड़की बनना चाहती थी जो बदलाव ला सके। तो मेरा सफर ऐसे ही स्टार्ट हुआ, मेरी पहचान ऐसे ही बनी कि एक लड़की जो निडर हो, जो कभी भी अपनी सोच से समझौता ना करे और दूसरों की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर। मैम, आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा तो मुझे अपनी दादी, अपनी मम्मी और दादाजी लोग से मिली, जिनको मैं बचपन से देखती हुई बड़ी हुई कि वो हमेशा समाज के प्रति इतने जागरूक थे और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थे। ओके मैम, आपके जिंदगी का सबसे मुश्किल समय कौन सा रहा और आप उससे कैसे उभरे? देखिए, जब आप सच के साथ खड़े होते हैं ना तो आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ हो जाते हैं और वो आपसे आपके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, तो वो सबसे मुश्किल समय होता है। पर मैंने कभी अपनी सोच के साथ समझौता नहीं किया, मैं कभी झुकी नहीं, मैं डटी रही। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अगर वो मुश्किल समय नहीं होता ना तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं होती। बिल्कुल मैम, मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बचपन में आप कैसे थे? थोड़े चुलबुले थे, शांत थे, कैसे थे? जैसे बचपन में तो सारे बच्चे मस्तीखोर होते हैं, क्या आप भी वैसे ही थे? प्रांजलि जी, एक्चुअली सही बताऊं तो आपको, मैं बचपन से ही बहुत नटखट रही हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैं वैसी हूँ, चुलबुली। और एक किस्सा आपको बताती हूँ मैं अपना। बहुत नटखट थी मैं स्कूल में। हमारा स्कूल बहुत अच्छा था, ज्ञान गंगा एजुकेशनल एकेडमी, जहाँ दावरा यूनिवर्सिटी के सर और हम साथ में ही पढ़े, हम क्लासमेट्स थे, क्लास फेलो थे। तो वहां पे ना हमारी स्कूल बहुत अच्छी थी, बट कहीं कहीं पे क्या होता है, थोड़ा सा पानी बारिश के टाइम में डिपॉजिट हो ही जाता है ना। तो मैं क्या करती थी, किसी फ्रेंड को जैसे लेके आती थी और बोलती थी चलो तुमको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, उसको कॉर्नर में ना पानी के पास लेके आती थी और वहां पे जो से जंप करती थी, जो भी खाए दोस्त बनते हुए एक कैद देखा था वो छपाक। पर उस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसा कहीं करती रहती थी, मुझे बहुत मजा आता नए नए लोगों के साथ ऐसा करने में। तो एक बार जब मैं कर रही थी ना तो वहां से एक लांबा मैम थी हमारी, वो गुजर रही थी और छपाक है उस मैम के और मेरे तो ऐसा लगा खाते तो खून नहीं। तो मतलब इतनी स्वीट थी मैम, बस मुझे तो एक लुक दिया फायर, उसके बाद वो निकल गई। बहुत सारे किस्से हैं। मैम, हमने हमेशा आपको ऐसे हंसते हुए देखा है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों में आंसू आ गया हो? प्रांजलि जी, देखिए, लाइफ के दो पहलू हैं, हंसना और रोना। तो एक सौम्या है, एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसकी हम पिछले 5 साल से मदद कर रहे हैं, उसको मेडिसिन दे रहे हैं। जब वो 12 दिन की थी ना तब उसको एक सेरेब्रल पाल्सी करके एक बीमारी हो गई। तो पिछले 5 साल से हम उसको दे रहे हैं मेडिसिन। तो अभी मेरे को लगा कि क्यों ना उसको और मदद की जाए, तो मैं पर्सनली उनसे मिलने गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि बोलते ना पापा की परी होती है एक बेटियां, बट उसके तो पिताजी ने ही उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ इस बीमारी में खर्च हो रहे थे करके उसने अपनी बीवी का, अपने बच्ची का और उसके साथ एक छोटा भाई है जिसको अभी बहुत जरूरत थी अपने पिता की, उनका साथ छोड़ दिया। कि इतने मुश्किल समय में जो लोग बाहर से आके आपका साथ दे रहे हैं, वहां पे एक पिता साथ छोड़ के चला गया।
तो वैसे में हम उनसे मिले और हम उनके मेडिसिन तो देते ही हैं। फिर बच्ची से मिला तो बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, उसके 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी और एक ऑपरेशन और होना है और फिजियोथेरेपी से उम्मीद है कि वो बच्ची शायद चल पाए। तो वहाँ मुझे बहुत दुख हुआ वो पिता के बारे में जानकर, तो वहाँ मेरी आंखें नम हो गई थी। मैम आपकी स्टोरी सुनकर मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। मैंने ये देखा कि कैसे एक हंसता हुआ चेहरा किसी का दुख देखकर उदास हो गया है। मैम मैंने देखा है हमेशा कि जब कोई भी तरक्की करता है, स्पेशली लड़कियां, तो आलोचनाएं बहुत ज्यादा होती है। तालियां बाद में बजाते हैं लोग, गालियां पहले देते हैं। मैंने भी हमेशा ये चीज फेस किया है कि मैं अगर कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे या मेरे घर वालों को बोला जाता है कि अरे लड़की है, बाहर कैसे है। तो ये सारी चीजें जब आपके साथ होती है तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, सच बोलने वाले को हमेशा सुनना पड़ता है। कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो लोग खुद कुछ नहीं करते ना, वो ज्यादा दूसरों की आलोचना करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। और मैं काफी टाइम मुझे जब सुनने में आता है अपने लिए तो मैं हंस कर निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फोकस ये नहीं है। उनकी सुनकर मैं रुकती नहीं, क्योंकि मेरा फोकस और मेरा विजन कुछ और है। और आपने सुना होगा ये कहावत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी लाइन मैं आपको कहना चाहूंगी। मैं क्या हूँ मैं तुम्हें बताऊंगी, बोल कर नहीं कर कर दिखाऊंगी। तुम जरा सब्र तो रखना, तुम्हारे हाथों मैं अपने लिए तालियां बजवाऊंगी। वाओ मैम, ये चीज तो मैं भी आपसे सीखूंगी। अभी तो मैं काफी स्ट्रांग हो चुकी हूँ मैम, लेकिन आगे जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं भी लोगों से अपने लिए तालियां जरूर बजवाऊंगी। वेरी गुड। ये याद रखना, जिस दिन लोगों की सोच तुम्हें रोकने लगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि अब वक्त आ गया है अपने काम से उन्हें जवाब देने का। बिल्कुल मैम। मैम मैंने अक्सर ये सुना है लोगों को कहते हुए कि मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, वो होता तो मैं ऐसा करता। तो आपने तो शुरुआत कर दिया है, मैंने लोगों को शुरुआत करते भी नहीं देखा है। तो आप ऐसा सोचती है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा समय होता, बहुत ज्यादा और पैसे होते तो आप और क्या करते? देखिए, ऐसा है कि आपको कुछ करना है ना, तो आपको छोटी सी चीजों से भी आप पहल कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो तो ही आप मदद कर सकती हैं। आपके पास 1 रुपए भी हो ना, तो आप 50 पैसे किसी को देते हैं ना, तो उससे भी मदद होती है। बिल्कुल। और बहुत सारी अवेयरनेस की चीजें होती है जिससे आप मदद कर सकते हैं। आपका मन होना चाहिए मदद करने का। और मैं तो सबसे पहले उन लोगों की मदद करना चाहूंगी जिन्हें बहुत अंधेरे में रखा गया है। महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, बच्चे हैं। क्योंकि मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती है, उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो समाज में वो इज्जत मिले, तब असली मदद होती है। बिल्कुल मैम जी। मैम आप उन लड़कियों या महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको रोल मॉडल मानती हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, तुम डरना बंद करो, चुप रहना बंद करो। तुम्हारी आवाज तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान है। लोग कहेंगे तुम इतना सोचती क्यों हो, तुम खुद से कहना क्यों नहीं। तुम्हें किसी की परछाई नहीं बनना है, खुद की पहचान खुद बनाना है। अगर कोई तुमसे कहे कि ये तुमसे ना होगा, तो सिर्फ मुस्कुराना और निकल जाना और सिर्फ करके दिखाना। वाओ। मैम हमेशा हमने देखा है कि आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग सलाह देते हैं। तो ऐसी कौन सी सलाह है जो आपको अभी तक सबसे अच्छी लगी? मेरी माँ ने एक सलाह दी थी कि अगर आपको रास्ता साफ दिखे तो समझ लेना वो रास्ता आपका नहीं है। तब मैंने ठान लिया था कि मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगी। और चाहे कितने ही कांटे या अंधेरा क्यों ना हो उस रास्ते में, मैं आगे चलती जाऊंगी, क्योंकि ये रास्ता मेरा है। मैम काफी कुछ सीखने को मिला आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है आपकी बातें। मुझे भी मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक की, जब मैं भी अपने जीवन के काफी मुश्किल पड़ाव में थी तो मुझे भी किसी ने सलाह दिया था, मुझे भी उनकी याद आई। मैम आजकल युवा पीढ़ी भटक जाती है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, शुरुआत तो सबको सबसे पहले अपने डर से करना चाहिए। खुद को यकीन दिलाना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ। शुरुआत भले छोटी हो, पर सोच बड़ी होना चाहिए। रिसोर्सेज भले कम हो, पर इरादे पक्के होना चाहिए। जब आप स्टार्ट करेंगे कोई चीज, तभी आप किसी चीज को अचीव कर पाएंगे।
और अगर सिर्फ आप देखते रहेंगे ना तो सिर्फ आप दूसरों की कहानियां सुनेंगे और तालियां बजाएंगे। बिल्कुल मैम। मैम कभी आप थकते नहीं, क्योंकि आप हाउसवाइफ है, बिजनेस वुमेन है, आप एनजीओ भी रन कर रही हैं और आप सारी चीजों में बहुत आगे हैं, तो आपको ऐसा कभी लगता नहीं कि अब हम ठहर जाते हैं? उसके लिए ना आपको मैं एक प्यारी सी लाइन बताऊंगी, वही मेरा जवाब होगा। जो भरे उड़ान आसमान तक, मैं वो परिंदा हूँ, मैं ना थकने वाला बाशिंदा हूँ। जो देख रहे हैं ख्वाब मेरे हार जाने का, जो देख रहे हैं ख्वाब मेरे हार जाने का, ए हवाओं उनसे कह दो अभी मैं जिंदा हूँ। क्या बात कही है मैम आपने। थैंक यू। मैम आप खुद को और अपने काम को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं? मैं खुद को नहीं, सिर्फ मेरे साथ जुड़ी हर लड़कियां, हर महिलाएं, हर बच्चों को बहुत आगे देखना चाहती हूँ। मेरा जो एनजीओ है वो हर गांव में, हर शहर में, हर जगह हो जहां लोगों का हम पर विश्वास हो और वो हमसे संपर्क करे और हम उनकी हर तरह की मदद कर सकें। वाह। हर रोते हुए का घर सजाना है, अभी तो जमीन पर है, आसमान तक जाना है। मंजिल अभी अधूरी है मेरी, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। मैम स्कूल लाइफ तो सबके इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें तो काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं। तो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी? मेरी कॉलेज लाइफ ना बहुत बोरिंग थी एक्चुअली। मैं बताऊं तो मैं नागपुर शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे सिर्फ स्टडी थी। बट हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था तो हमने बहुत मस्ती की। बट यहाँ जब दावरा यूनिवर्सिटी आती हूँ तो मुझे लगता है वापस से एडमिशन ले लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज है और इतना कूल लगता है। यहाँ पे कितना सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, काफी अच्छी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से एक बार एडमिशन लेके अपनी कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए। मैम आपसे बात करके मुझे जितना समझ आया कि आपका विजन काफी आगे तक जाने का है, सेम वैसे ही हमारे दावरा यूनिवर्सिटी का भी विजन काफी आगे तक जाने का है। तो क्या इन फ्यूचर आप हमारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कुछ करना चाहेंगी? क्यों अंजलि, मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी विजिट की हूँ, बट श्री दावरा यूनिवर्सिटी जब आती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है यहाँ पे। और यहाँ का जो विजन है काफी डिफरेंट है। हाँ। सिर्फ स्टडीज में फोकस नहीं है। यहाँ पे जो बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट में जो काम किया जा रहा है, बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, ये आज तक मैंने छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है। तो जब जिस यूनिवर्सिटी का विजन इतना अच्छा हो और जब दो लोग साथ मिल जाएं तो वो कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो बिल्कुल ये मेरे एक सौभाग्य की बात होगी कि अगर मैं श्री दावरा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर यहाँ मिलकर कुछ काम कर सकूं। मैम बिल्कुल हमारे लिए भी काफी सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो मच मैम, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मुझे भी काफी अच्छा लगा यहाँ आकर, काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं और आपका स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी और भी मुलाकात होंगी।